दोस्तों, गुरु माता अरुंधति जी ने राजा दशरथ जी से क्या कहा, सुनिए। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। रावण के अत्याचारों से पृथ्वी माता बहुत परेशान हो गई। पृथ्वी माता इन राक्षसों का भार सहते सहते बहुत परेशान हो गई। वह गौ माता का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। इसके निवारण का कुछ उपाय ढूंढो, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इन राक्षसों का भार अब मुझसे सहन नहीं होता। सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैं भी इन देवताओं के बीच में उपस्थित था। देवताओं में दो दल बन गई। क्या किया जाए? सब ने मिलकर यह तय किया कि भगवान के पास चला जाए। भगवान के पास जाया जाए। प्रश्न यह था कि भगवान मिलेंगे कहाँ। कोई कहता है भगवान बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है कि है ही नहीं भगवान, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे। देवताओं के दो दल बन गए। तो कोई कहता है बैकुंठ में, कोई कहता है क्षीर सागर में, कोई कहता है नहीं, तो दूसरे कहने लगे है नहीं। माता लक्ष्मी का जन्म समुंदर से हुआ है। क्षीर सागर भगवान की ससुराल है, उनके वहाँ मिलने की अधिक संभावना है। भगवान शिव ने उनसे कहा कि भगवान तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तब मेरे कहे अनुसार सब ने वहाँ भगवान की स्तुति की और भगवान नारायण प्रकट हो गए। सब ने अपनी अपनी विपदा भगवान जी को सुनाई। भगवान ने कहा कि मैं इसका निवारण अवश्य करूँगा। मैं अवतार लूँगा और रावण को समाप्त करूँगा। देवताओं ने कहा, प्रभु केवल रावण ही नहीं, उसके पुत्र और संबंधी भी बहुत भयानक है। भगवान ने कहा, मैं सभी राक्षसों का नाश कर दूंगा, इस पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, तुम निश्चित रहो। इस तरह भगवान सभी देवताओं को आश्वासन देकर अंतर्ध्यान हुए। सब देवता अपने अपने स्थान पर पहुंचकर भगवान के जन्म लेने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर रावण के अत्याचार से देव, मानव, गंधर्व सब बहुत भयभीत रहते थे। उधर माता लक्ष्मी ने भगवान हरि से कहा कि आपने किसी को उनके घर मनुष्य रूप में अवतार लेने का वचन दिया है, क्या आप अपने इन वचनों का पालन नहीं करोगे? भगवान कहने लगे, हाँ, अपने वचनों का पालन मैं अवश्य करूँगा, किंतु शास्त्रों की परंपरा का निर्वहन भी तो मुझे ही करना है। राजा दशरथ जब तक अपने गुरु के पास संतान प्राप्ति के लिए नहीं जाएंगे, तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं ले सकता। कारण यह, बिना गुरु की कृपा के मैं किसी को नहीं मिल सकता हूँ। प्राप्त हो जाता हूँ तो फिर गुरु की आवश्यकता ही क्या रही। शास्त्रों की यह हमारी आस्था मर्यादा ही मिट जाएगी। कोई गुरु को महत्व ही नहीं देगा कि गुरु की क्या आवश्यकता है। भगवान तो बिना गुरु के ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए महाराज दशरथ जब तक अपने गुरु के पास जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, मुझे प्राप्त करने के लिए गुरु के शरणागत नहीं होंगे, तब तक उनके गुरुदेव मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं उनके यहाँ जन्म नहीं लूँगा। इधर गुरु वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी माता अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे शिष्य राजा दशरथ के यहाँ अब तक कोई संतान नहीं है, क्या आप उन पर कृपा नहीं करोगे? क्या उनके यहाँ संतान नहीं होगी? गुरु वशिष्ठ जी ने भी अरुंधति जी से यही कहा कि राजा दशरथ ने मुझसे पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आग्रह ही नहीं किया, कभी यह विषय रखा ही नहीं
कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, या मैं संतान नहीं होने से दुखी हूँ। जब तक राजा दशरथ के मन में पुत्र की लालसा पैदा नहीं होगी, तब तक मैं उन्हें पुत्र प्राप्ति का यत्न नहीं बताऊंगा। माता अरुंधति जी ने कहा कि राजा के मन में पुत्र की लालसा प्रकट करना यह साधारण काम मैं करूंगी। गुरुजी ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो उनके यहाँ पुत्र मैं प्राप्त कर दूंगा। और एक दिन माता अरुंधति जी महाराज दशरथ के राजमहल में गई। राजा ने गुरु माता को प्रणाम किया, कुशलता पूछी, आदर सत्कार किया। गुरु माता अरुंधति जी ने अपने साथ लिए हुए बालक को, पुत्र को चिमटी कर दी। बालक जोर जोर से रोने लगा। राजा दशरथ ने माता अरुंधति जी से पूछा, यह बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति जी ने कहा, राजन, यह बालक इसलिए रो रहा है कि मेरा परिवार तो इस राजकुल का गुरु है। हमारे कुल के सभी पुरोहित इसी कुल के गुरु रहे हैं, किंतु राजा साहब के यहाँ तो कोई संतान है ही नहीं। आगे इनके वंश को कौन चलाएगा और मैं किसका गुरु रहूँगा? क्या मुझे गुरु रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? यह विचार करके यह बालक रो रहा है। माता अरुंधति जी की इस साधारण बात ने राजा दशरथ पर बड़ा असाधारण प्रभाव डाला। महाराज दशरथ के मन में बहुत कल्याणी हुई। गुरु माता अरुंधति जी की साधारण बात ने महाराज दशरथ जी पर असाधारण प्रभाव डाला। अरुंधति जी ने यह कहा था कि यह बालक इसलिए रो रहा है कि राजा दशरथ जी के बाद कोई संतान नहीं है। राजा दशरथ जी के कोई संतान नहीं है, इनके जाने के बाद मैं किन का गुरु रहूँगा? दशरथ जी के मन में बड़ी कल्याणी हुई और वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गई। दशरथ जी ने अपना सुख और दुख दोनों गुरु जी को सुनाया। गुरु जी ने पूछा, सुख क्या है और दुख क्या है? दशरथ जी कहने लगे, महाराज, जीवन में सब कुछ पाया है कि किंतु चौथापन आ गया, संतान नहीं है, यह दुख है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने तुम्हें चौथेपन तक संतान नहीं दी है, तो अब उन्हें 4 रूप में आना पड़ेगा। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, गुरुजी, मुझे क्या करना है? गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब जो कुछ करना है वह मुझे ही करना है। तो इस तरह गुरुजी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान दे दिया। गुरुदेव ने कहा कि अब जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। गुरुदेव, अब जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है। गुरुदेव जी ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया गया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि तुम्हारा काम सिद्ध हो गया है। यह प्रसाद रानियों को तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा बांट देना। राजा ने वह प्रसाद अपनी रानियों को दिया और वह गर्भवती हो गई। भगवान जब से गर्भ में आए, सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। कुछ लोगों को यह सुनकर बड़ी आपत्ति होती है कि भगवान गर्भ में आए, किंतु तुलसीदास जी ने तो रामायण में लिखा है कि तुलसीदास जी का आशय यह है कि जो परमात्मा सर्वत्र है वह सब जगह है, तो गर्भ में क्यों नहीं हो सकते? दिन तिथि नक्षत्र अनुकूल हुए और भगवान का जन्म हुआ। देवता, मुनि, नाग, किन्नर, गंधर्व नगाड़ा बजने लगे, फूल बरसाने लगे। देवता राम जी प्रकट हो गए।
माता कौशल्या ने भगवान का वह अद्भुत रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। हाथ में शंख, चक्र, गदा, सुदर्शन। माता कौशल्या भगवान के इस रूप को देखकर बहुत आनंदित हुई। जैसे ही दर्शन किया, फिर उनके समय के अंदर का ज्ञान उत्पन्न हो गया और भगवान कहते भी यही है कि मेरे दर्शन का फल भी यही है कि जीव अपने समय के स्वरूप को पहचान लेता है। और वही दशा माता कौशल्या की हुई। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्हें अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। उन्होंने अपने शरीर में पूरा ब्रह्मांड देखा। भगवान श्री राम ने विचार किया कि अब यह माया माता कौशल्या पर से हटा लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि यह अंतर्मुखी होकर ध्यान में लीन हो जाए। मुझे तो बाल लीला करनी है। यह अंतर्मुखी हो गई तो मुझे भूख लगने पर दूध कौन पिलाएगा। भगवान ने अपनी माया कौशल्या जी पर से हटाई। माता कौशल्या को वात्सल्य प्रेम उबड़ा। राम जी कहने लगे, माता मैं आ गया हूँ, आपको वचन दिया था। कौशल्या माता कहने लगी, तुम आए तो सही, किंतु जिस तरह आना चाहिए था उस तरह नहीं आए। राम जी ने कहा, इस रूप में क्या बुराई है। कौशल्या माता ने कहा कि तुम 16 वर्ष की आयु लेकर युवा होकर आए हो। तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि यह कौशल्या जी का पुत्र है। राम जी ने कहा कि फिर मुझे किस तरह आना चाहिए था। कौशल्या माता बोली, तुम्हें बाल रूप में आना चाहिए था। भगवान ने तुरंत अपना बाल रूप बना लिया। बाल रूप होकर पालने में सीधे लेट गई। माता अब ठीक है। कौशल्या जी बोली, यह ठीक नहीं है। यह छोटा बच्चा एकदम शांत रहे, यह ठीक नहीं लगता। कुछ हलचल करो, हाथ पैर हिलाओ, रोना शुरू करो। राम जी कहने लगे, मैं रोऊं क्यों? कुछ तकलीफ तो मुझे है नहीं। कौशल्या माता ने कहा, बाल रूप की कुछ लीला तो करनी ही पड़ेगी। तब राम जी जोर जोर से रोने लगे। चुप ही नहीं हो रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, ऐसा थोड़ी बोला कि रोते ही रहो, थोड़े थोड़े रो। राम जी कौशल्या माता की इच्छा अनुसार सब कुछ करते रहे। राम जी की आवाज राजमहल में गूंजी। दशरथ जी ने सुना। पूरे राजमहल में, पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। सुमित्रा माता और कैकेयी, इन्होंने भी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी को जन्म दिया। पूरी अयोध्या में उत्सव का माहौल हो गया। पूरी अयोध्या में उत्सव मनाया गया। कथा में अब तक हमने सुना है कि चारों भाइयों का जन्म हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म होता है। अयोध्या में चारों ओर उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं कि उन्होंने किस तरह अपना भेष बदलकर राम जी के बाल रूप के दर्शन किए। शिव जी कहते हैं, पार्वती, भगवान राम ने जब अयोध्यापुरी में महाराजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया तो मेरे मन में उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। मैं काकभूषुंडी जी को लेकर के अयोध्या नगरी में गया। मैंने अपना मदारी का रूप बनाया और काकभूषुंडी जी को अपना जमूरा बनाया। मदारी का रूप मैंने इसलिए बनाया कि मदारी का आधा सामान तो मेरे पास पहले से ही था। राजमहल के सामने जाकर मैंने डमरू बजाया। काकभूषुंडी जी कहने लगे, बाबा आपको खेल दिखाना आता भी है या नहीं? शिव जी बोले, हो सकता है कि हमें खेल दिखाने की जरूरत ही ना पड़े, सारा काम डमरू बजाने से ही बन जाए। डमरू की आवाज सुनकर माता कौशल्या राम जी को लेकर राजमहल की बालकोनी में आ जाए तो हमें यहीं से दर्शन हो जाएंगे। उधर राम जी ने मन में विचार किया, वाह बाबा, केवल अपना काम बनाना चाहते हो, मुझे भी तो आपकी गोद में लेटना है। अब देखो मैं तुम्हारा कैसे काम बिगाड़ता हूँ। राम जी पालने में सोए हुए ही जोर जोर से रोने लगे। माता कौशल्या दौड़ते हुए आई। दासी से पूछा, राम जी क्यों रो रहे हैं? दासी ने बताया कि खेल दिखाने वाले मदारू के डमरू की आवाज सुनकर रो रहे हैं। कौशल्या माता ने सेवकों को आदेश दिया कि कौन है, जाकर कहो इनसे यहाँ डमरू ना बजाए।
सेवक दौड़े हुए आए और बोले भोले बाबा का झोली सेवक दौड़ते हुए आए और भोले बाबा का झोली झंडा डमरू सब कुछ फेंक दिया। 4 बातें सुनाने लगे। कौन हो तुम लोग? जानते नहीं यह राजमहल है, यहाँ हर किसी का प्रवेश निषेध है। चलो भागो यहाँ से, दोबारा मत आना। शिव जी ने कागभुसुंडी जी से कहा, बच्चा इकट्ठे करो अपना सामान। और हम अपना सामान समेटकर सरयू नदी के किनारे आ गए। कागभुसुंडी जी पूछने लगे, बाबा अब क्या होगा? शिव जी ने कहा, कल कुछ और सोचेंगे, कल फिर कोई दूसरा रूप बनाएंगे। कागभुसुंडी जी बोले, ऐसे कब तक रूप बदलते रहेंगे? शिव जी ने कहा, जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम रूप बदलते रहेंगे। दूसरा दिन प्रातःकाल भगवान शिव ने ज्योतिषी का रूप बनाया और कागभुसुंडी जी उनके बने प्रचारक फिर से उसी राजमहल के समक्ष आए। कागभुसुंडी जी प्रचारक थे। वहां से निकलने वाली माता बहनों से कहते, माता बहनों अपने बच्चों का हाथ दिखा लो, हिमालय से आए हैं, शंकर पंडित नाम है इनका। ऐसे पंडित बार बार नहीं आते। जिनका भी हाथ देखते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों बिल्कुल सही सही बताते थे। भगवान शिव से क्या छुपा था? तभी शंकर भगवान को एक दासी राजमहल के अंदर जाते हुए दिखाई दी। शिव जी ने कागभुसुंडी जी से कहा, जाओ उस दासी को जाकर हमारी विद्या के बारे में बताओ, उसके बालक की हस्तरेखा दिखाने को बोलो। कागभुसुंडी जी दौड़ते हुए गए और जाकर बोले, अरे मैया अपने बेटे की हस्तरेखा दिखा ला लो, हिमालय से आए हैं ज्योतिषी, बार बार नहीं आते हैं ऐसे ज्योतिषी, शंकर पंडित है नाम इनका। महल में जा रही हूँ, दासी ने अपने बालक को ले जाकर महल में जा रही हूँ, दासी ने अपने बालक को ले जाकर शिव जी से हाथ की रेखा दिखलाई। भगवान शिव ने उसकी हस्तरेखा जन्म से लेकर अभी तक की बिल्कुल सही बताई। उस दासी ने भगवान शिव के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और कहने लगी, बाबा दक्षिणा में क्या दूं? आपको भगवान शिव ने कहा, माई जहाँ से आपको मिलता है वहाँ एक बार हमारा प्रवेश करा दो बस। जब शंकर पंडित के नाम से प्रसिद्ध ज्योतिषी भोले बाबा ने महल में जाते हुए उस दासी के बालक का हाथ देखकर सब कुछ सच सच बताया और दक्षिणा के रूप में दासी से ये कहा कि एक बार हमें महल में प्रवेश दिलाकर राम जी की हस्तरेखा दिखला दो, वह दासी भोले बाबा को मैं प्रयास करूंगी यह कह करके चली गई। दासी अंदर गई तो जाकर देखा राम जी जोर जोर से रो रहे थे। दासी ने कहा, माई बाहर एक विख्यात ज्योतिषी शंकर पंडित के नाम से हिमालय से आए हैं और हस्तरेखा देखकर भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ सही सही बता देते हैं। हम भी हमारे राम जी की हस्तरेखा उनसे दिखला लेते हैं। माता कौशल्या ने कहा, जाओ बुला लाओ उन ज्योतिषी को। दासी प्रसन्न होते हुए महल के बाहर आई और भोले बाबा से कहा, बाबा तुम्हारा काम बन गया है, माता ने तुम्हें राम जी की हस्तरेखा देखने के लिए अंदर बुलाया है। भोले बाबा अति प्रसन्न होते हुए कागभुसुंडी जी से बोले, बच्चा अपना काम बन गया है। दोनों अंदर गए और राम जी के कक्ष में प्रवेश करते समय दासियों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, अंदर केवल वही जाएगा जो हस्तरेखा देखना जानता हो। भोले बाबा ने तुरंत कहा, हाँ मैं अंदर जाऊंगा, मैं हस्तरेखा देखूंगा। इस बालक को बाहर तुम यहीं कुछ खीर पूरी खाने को दे देना, बैठकर खा लेगा। कागभुसुंडी जी ने कहा, वाह भोले बाबा, क्या 4 दिन से तुम्हारे पीछे झोला झंडा लेकर खीर पूरी खाने के लिए ही घूम रहा हूँ, मुझे भी तो अंदर ले चलो, नहीं तो सारी पोल पट्टी कहीं पे खोल दूंगा। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, कुछ उपाय ढूंढता हूँ। इनकी बातें सुनकर दासी ने कहा, तुम लोग क्या खुसर पुसर कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा कि बात यह है कि मेरी नजरें थोड़ी कमजोर हो गई है और बच्चों की हस्तरेखा बहुत बारीक होती है।
इसलिए हमारे इस चेले को भी साथ में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बालक की हस्तरेखा यह ठीक से देख लेगा। दासी ने कहा, ऐसी बात है तो तुम बाहर रहो, तुम्हारे चेले को ही अंदर जाने दो। काकभूसुंडी जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा, बाबा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, इन्हें बाहर रहने दो। भोले बाबा ने कहा, वाह मेरे चेले होकर मुझसे होशियारी। काकभूसुंडी जी कहने लगे, बाबा सब अपने अपने भाग्य की बात है। शिव जी ने कहा, ले जाओ इनको ले जाओ, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि यह हस्तरेखा तो देख लेगा, किंतु कौन सी रेखा का क्या फल है यह तो मैं ही बताता हूँ। फिर दासियों ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अंदर चलो। काकभूसुंडी जी और भोले बाबा दोनों माता कौशल्या के कक्ष में गए। माता ने इन्हें भोजन, वस्त्र और दक्षिणा देकर राम जी की हस्तरेखा देखने के लिए भोले बाबा की गोद में राम जी को दे दिया। गोद में आते ही राम जी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा की गोद में जैसे ही राम जी आए, बाबा की समाधि लग गई और काकभूसुंडी जी ने राम जी के दर्शन किए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब भोले बाबा आंख खोल नहीं रहे हैं और काकभूसुंडी जी की आंखें बंद नहीं हो रही है। माता कौशल्या दासी पर क्रोधित होते हुए बोली, कहाँ से पकड़ लाई इन अंधे बहरों को? क्या यह बाहर भी ऐसा ही कर रहे थे? दासी ने कहा, माता वहाँ तो ऐसा नहीं कर रहे थे, उधर राम जी ने मन में विचार किया कि ऐसे मैं तो भोले बाबा की पोल खुल जाएगी। उन्होंने अपने नन्हे हाथों से बाबा की दाढ़ी खींच ली। भोले बाबा की समाधि भंग हुई और बोले, हाँ हाँ सब दिख गया। माता कौशल्या ने पूछा, क्या दिख गया? बोले, इनका भविष्य हमने देख लिया है, अब तुम सही सही बताना, हमारे कहने से मत कहना। यह बताओ, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके हाथ में शंख चक्र सुदर्शन था। माता कौशल्या आश्चर्यचकित हो गई, यह बात तो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता है। माता कौशल्या की ज्योतिषी के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई। भोले बाबा ने भगवान के भविष्य की सारी बातें बताई। राक्षसों का वध, जनकपुर में जाकर धनुष तोड़ना, जानकी जी से विवाह और राज तिलक तक की कथा का वर्णन किया। राम जी ने भोले बाबा की दाढ़ी खींच दी। बाबा आगे की कथा मत बताना, माता दुखी होगी। इस तरह भोले बाबा ने अपनी कथा वहीं पर बंद कर दी और काकभूसुंडी जी और शिव जी वहीं पर बंद कर दी और काकभूसुंडी जी और शिव जी वापिस आ गए तो पार्वती को कैलाश आ गए। यह कथा भगवान शिव माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुना रहे थे। तक हमने कथा सुनी है कि किस तरह भगवान शिव और काकभूसुंडी जी ने भगवान के बाल रूप के दर्शन किए और आनंदित हुए। आगे प्रश्न आता है भगवान की बाल लीलाओं का। चारों भाई राजा दशरथ के आंगन में खेल कर रहे हैं। माताएं भगवान की बाल लीला को देखकर सुख प्राप्त कर रही है। एक दिन चारों भाई गेंद खेलने के लिए समतल भूमि पर शाखाओं को साथ में लेकर के खेलने के लिए गई। खेल में दो दल बन गए, तभी खेल पूर्ण हो सकता है। खेल में दो दल बन गए तभी खेल पूर्ण हो सकता है, किंतु विडंबना यह थी कि कोई राम जी के विपक्ष में खड़ा नहीं होना चाह रहा था। सब कोई राम जी के दल में ही रहना चाहते थे, किंतु महान है भरत जी, उन्होंने कहा कि मैं राम जी के सम्मुख खड़ा होऊंगा, अपना दल बनाऊंगा। और भरत जी अपना दल बनाकर राम जी के विरुद्ध खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि तुम राम जी के विरुद्ध खड़े हो गए हो, उनके सामने खड़े हो, क्या राम जी से जीतना चाहते हो? भरत जी ने कहा, बात ऐसी नहीं है, हार या जीत का विषय नहीं है। मेरा उद्देश्य तो केवल इतना है कि खेल में हार हो या जीत, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि राम जी का यह खेल किसी तरह पूर्ण हो जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा कि यह
यह तो बड़े घाटे का सौदा है। लक्ष्मण जी तो राम जी की तरफ है और तुम राम जी के विपक्ष में खड़े हो। भरत जी ने कहा, नहीं, इसमें भी कोई घाटा नहीं है। जो राम जी की ओर है वह राम जी को नहीं देख पा रहा और मैं राम जी के सम्मुख हूँ तो उनका सामने से दर्शन करता रहूंगा। सबसे बड़ा लाभ तो यही है। यह भक्त भरत जी का भाव था। अब गेंद का खेल आरंभ हुआ। भरत जी ने गेंद को ठोकर मारी। वह लुढ़कते हुए भरत जी के पास गई। अब गेंद का खेल शुरू हुआ। राम जी ने गेंद को ठोकर मारी। वह लुढ़कते हुए भरत जी के पास गई। भरत जी ने उस गेंद को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह राम जी के पास चली गई, किंतु राम जी ने फिर उस गेंद को ठोकर नहीं मारी। खेल में भरत जी की जीत हुई। राम जी हार गए। किसी ने राम जी से कहा कि तुमने गेंद को इतनी जोर से ठोकर क्यों मारी? क्या तुम राम जी से जीतना चाहते थे? भरत जी ने कहा, नहीं, बात ऐसी नहीं है। मैंने इतनी जोर से ठोकर इसलिए मारी थी कि यह गेंद कितनी अभागी है जो भगवान के चरण को छोड़कर मेरी ओर आ रही है, और जो भगवान के चरण को छोड़कर जगत की ओर जाए उसे तो जोर से ठोकर मारनी ही चाहिए। फिर किसी ने भगवान श्री राम जी से पूछा कि आपने दोबारा गेंद को ठोकर क्यों नहीं मारी? आप खेल हार गए, आपने इसे ठोकर क्यों नहीं मारी? राम जी ने कहा कि यह मेरा स्वभाव है। मेरे भक्तों के द्वारा जिसे मेरी ओर भेजा जाता है उसे मैं फिर नहीं ठुकराता हूँ, अपनी शरण में रख लेता हूँ। यदि मैं भी उसे ठुकरा देता तो वह बेचारा जाएगा कहाँ? मुझे हारना स्वीकार है। इस तरह बाल लीलाओं में भगवान हमेशा समय हार कर भक्तों को जीत दिलवाते थे। उधर कृष्ण कथा में भी यही हुआ था। एक दिन कुश्ती के अखाड़े में भगवान कृष्ण ने चैलेंज किया कि कोई है जो मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। तो भगवान कृष्ण का एक मित्र मनसखा तैयार हो गया, मैदान में आ गया, बोला, मैं हूँ, मैं भी पहलवान हूँ, मैं लड़ूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा कि मैंने तो कंस के पक्ष वालों को कहा था। मनसुखा बोला, आपने ऐसा कब कहा? आपने कहा है कि कोई पहलवान हो, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ, मुझसे लड़ो। भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा मनसुखा की कुश्ती हुई और उसमें भी भगवान कृष्ण हार गए। मनसुखा कृष्ण भगवान को पटक पटक करके सीने पर बैठ गया। मनसुखा कृष्ण भगवान को पटक कर उनके सीने पर बैठ गया। यह है भगवान जो समय हार कर अपने भक्तों को, अपने शाखाओं को जिताते हैं। भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त कराते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए। बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण हुए। वापस राजमहल में आए। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों से प्रतिदिन प्रातः काल उठकर गुरु और माता पिता को प्रणाम करते थे। माता द्वारा उन्हें यह संस्कार बचपन से ही दिया गया था। राम जी जब माता कौशल्या को माता कहते थे तो माता कौशल्या उन्हें कहती थी, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो कैकेयी है, मैं तो तुम्हारी मैया हूँ। उधर यही बात वनवास जाते समय माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कही थी। जब लक्ष्मण जी वनवास के लिए आज्ञा मांगने गए थे तब सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा था कि तुम्हें यहाँ आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारी माता मैं नहीं हूँ, तुम्हारी माता तो जानकी है, तुम्हें वहीं पर उन्हीं से आज्ञा ले लेनी थी। चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि भरत कौशल्या माता को अपनी माता मानते थे और राम जी के कई को अपनी माता मानते थे। कभी उन्होंने यह भेद नहीं रखा। माता पिता के इन्हीं संस्कारों के कारण इस रघुकुल की गाथा अजर अमर है। इन्हीं संस्कारों के कारण राम जी ने माता की इच्छा और पिता की आज्ञा के कारण वनवास स्वीकार किया और इसी राजपथ का भरत जी ने त्याग किया। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के दरबार में भी जहाँ कहीं कोई गो पालन करने वाला हो, वेद पुराण पढ़ने वाला हो, उन्हें सजा दी जाती थी। कान पकड़कर
उठक बैठक लगाई जाती थी और उनसे कहा जाता था अब तो धर्म की बात नहीं करोगे, अब तो गोपालन नहीं करोगे। इस तरह उन्हें भय दिखाया जाता था। जो कोई भी धर्म का आचरण करता, धर्म की बातें करता, उसे नगर से बाहर कर दिया जाता था। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के बिना मारे नहीं मरने वाले। तो इस तरह से इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलियान। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। जय श्री राम, जय श्री राम।